नमस्कार। सेट नंबर 3 हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सेट नंबर 1 और 2 हो चुका है। तो चलिए पहला देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न कहता है कि निम्न क्रमबद्ध प्रतिक्रिया में x है, यानी x के स्थान पर क्या होगा। C6H5 सिंगल बॉन्ड CH से अल्कोहल जुड़ा हुआ है और CH3 है, और प्रतिकारक के रूप में एल्युमिनियम टर्ट ब्यूटोक्साइड है। तो रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनेगा, तो C6H5COCH3 यानी कीटोन ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा इनमें से कौन अपकृत नहीं होगा। अपकृत नहीं होने की बात कर रहा है, तो देखेंगे इनमें से कौन अपकृत नहीं होता है, तो नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा कहता है कि एक कार्बनिक यौगिक विक्टर मेयर जांच में खून के जैसा लाल रंग उत्पन्न करता है। जब इस यौगिक को कॉपर नली से 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न यौगिक क्या होगा। क्वेश्चन तो बड़ा हो गया, विक्टर मेयर परीक्षण में देता है कि नहीं। तो इसका सही उत्तर जो आपके पास होगा वह एल्डिहाइड होगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चौथा टोलिन है और CHCl3 या LCl3 से रिएक्शन कराना है, तो क्या हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो जाएगा, है ना। तो 4 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बहुत घुमावदार है, बीच बीच से बीच रिएक्शन से भी दे दिया गया है, या आपको इस प्रकार से कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, क्लियर। थोड़ा हार्ड भी आपको लग रहा होगा। चलिए पाँचवा देखेंगे। टॉलेंस अभिकारक का उपयोग जांच के लिए किया जाता है। तो टॉलेंस अभिकारक का उपयोग जांच के लिए कब किस में किया जाता है, तो आप जानते हैं कि टॉलेंस अभिकर्मक जो होता है वह एल्डिहाइड के जांच के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, एल्डिहाइड के जांच के लिए। डिटॉल में है, अब डिटॉल में क्या है, तो डिटॉल में जो होता है वह क्लोरोजाइनियोल प्लस टर्पिनियोल होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होता है। सातवां देखेंगे। बहुलक टेफ्लॉन किस एकलक से बना है, यानी टेफ्लॉन जो है किसका बहुलक है, तो टेफ्लॉन जो है CF2 है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का, क्लियर है। चलिए आठवां देखेंगे। देखिए डायरेक्ट रिएक्शन से दे दिया है ना। किससे है, कार्बाइलेमिन रिएक्शन से है। कह रहा है कि RNH2 यानी प्राइमरी एमिन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल ये KOH से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो देखिए जब रिएक्शन करता है तो अल्काइल आइसोसाइनाइड यानी कार्बाइलेमिन, तो RNC यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्लियर है। तो देखिए जो कार्बाइलेमिन आप रिएक्शन पढ़े हैं तो आप उसका 2 नंबर में भी आता है, आई डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया गया है। समझ रहे हैं ना कैसे घुमा कर क्वेश्चन पूछा है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है मज़ेदार है। अब देखिए 9th क्वेश्चन। इनमें से किसके द्वारा आँख के लेंस का उत्पादन किया जाता है, तो आँख के लेंस का उत्पादन जो है वह किया जाता है PMMA से, ठीक है। यानी 9वां नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर घ हो जाएगा, क्लियर। चलिए 10वां देखेंगे। इनमें से कौन यौगिक कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, यानी कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देता है, तो जो कैनिजारो रिएक्शन है वह एस्टल्डिहाइड नहीं देता है, ठीक है। CH3CHO इसको क्या कहेंगे, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिएगा। कौन यौगिक गर्म करने पर रंगहीन गैस नहीं देता है, कौन यौगिक गर्म करने पर रंगहीन गैस नहीं देता है, तो सही इसका उत्तर जो है NaNO3 है। सोडियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो रंगहीन गैस नहीं देता है। 12 में देखेंगे। अमोनिया गैस जलीय CuSO4 घोल में प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न करता है। उत्पन्न गहरा नीला रंग का अणु सूत्र क्या है,
तो उसका सही आंसर जो हो जाता है वह है CuNH3 का होल 4 इंटू SO4। क्लियर। चलिए 13वां देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त मैटर है। ये आपको क्या होता है जब में भी पूछता है या डायरेक्ट भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। चलिए सवाल कहता है, देखेगा सवाल में कि क्लोरीन को तनु NaOH, क्लोरीन को तनु NaOH के घोल से प्रवाहित करने पर प्राप्त यौगिक है। तो क्या प्राप्त हो जाता है, हो जाता है NaCl और NaOCl, ठीक ना। इसमें कंडीशन के आधार पर होगा। चलिए 14वां क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम को अमोनिया गैस के साथ गर्म करने पर उत्पन्न यौगिक है। तो सोडियम को जब अमोनिया गैस से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है NaNH2 बन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15वां क्वेश्चन देखेंगे, P4O6 अणु में कितने PO बंधन एवं इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी क्रमशः है। पहले बंधन बताना है और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन का जोड़ी बताना है। तो कितना कितना होता है, 12 और 16 होता है। चलिए इनमें से कौन अणु चुंबकीय नहीं है। तो देखिए अणु चुंबकीय के बारे में पूछा, पहले बनाना पड़ेगा उसके बाद बनेगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, NiCO का होल 4, यह प्रति चुंबकीय होता है, ठीक है। बाकी सब क्या हो जाएगा, अणु चुंबकीय हो जाएगा। चलिए 17वां नंबर देखेंगे, जब धातु कर्म विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण आधारित है। तो जल धातु कर्म विधि द्वारा, किस विधि द्वारा कर रहा है, जल धातु कर्म द्वारा। तो जल धातु कर्म के द्वारा क्या हो जाएगा, जटिल यौगिक बनाकर। FeCO का होल 5 में प्रसंकरण है, हाइब्रिडेशन आपको पूछ दिया किसका, FeCO का होल 5। तो इसका हाइब्रिडेशन जो हो जाता है वह sp3d हो जाता है ना। चलिए या इसमें पूछ सकता है आपको क्या कि इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कारण कि CO जो है उदासीन लिगेंड होता है। तो CO का वैल्यू 0, यानी 0 गुना 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर देखेंगे, 1 ग्राम धातु आयन M2+ आयन यानी मेटल जो है +2 आयन है, 1.81 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन द्वारा डिस्चार्ज होता है। तो धातु का परमाणु भार क्या है। चलिए इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, अब इसका पूछ रहा है क्या, परमाणु भार पूछ रहा है। सवाल को घुमा दिया जरा, तो इसका जो परमाणु भार होगा 66.7, यानी 67 के आसपास। चलिए 20वां नंबर, यदि हाइड्रोजन गैस का दाब 1 वायुमंडलीय दाब से बढ़ाकर 100 वायुमंडलीय दाब कर दिया जाए तो हाइड्रोजन अर्ध सेल का अवकरण विभव में परिवर्तन 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा। तो इसको बनाना पड़ेगा, बना करके आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर जो आएगा ए आएगा 0.059, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन की ओर। है ना हार्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा दिमाग वाला है, बनाना ही पड़ेगा। न्यूमेरिकल टाइप में अधिकतर क्वेश्चन इसमें इस सेट में, ठीक। चलिए 21वां नंबर है, तो 21वां नंबर में आपको प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि में किसी प्रतिकारक का सांद्रण 0.8 m से 0.4 m होने पर 15 मिनट लगता है। उसी प्रतिक्रिया में प्रतिकारक का सांद्रण 0.1 m से 0.025 m होने में कितना समय लगेगा। अब समय पूछ रहा है तो इसको भी बनाना पड़ेगा आपको। बनाने पर आपको जब इसका आंसर जो प्राप्त होगा वह 30 मिनट आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए, आगे बढ़ेंगे। 22वां नंबर, कौन सा ग्राफ प्रतिक्रिया ए बी के शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, शून्य कोटि प्रतिक्रिया को। तो देखिए कौन सा शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दर्शाने वाला है, डी वाला, ठीक। चलिए HCP में पैकिंग विभाजन होता है, पैकिंग फ्रैक्शन HCP में कितना होता है। तो इसका सही उत्तर है 0.74, 0.74, ठीक है। परसेंट निकालेंगे 74% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 24वां नंबर, किसी रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है।
तो उसे क्या कहते हैं? जब बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है तब उसको कहते हैं क्या? शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं, यानी शॉर्टकी दोष कहते हैं। शॉर्टकी दोष जो होता है उसमें घनत्व घट जाता है। शॉर्टकी दोष में क्या होता है? घनत्व घट जाता है, लेकिन फ्रैंकल दोष में अपरिवर्तित होता है। याद रखिएगा, शॉर्टकी दोष में घनत्व घट जाएगा, लेकिन फ्रैंकल दोष में अपरिवर्तित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में किस विधि में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता है? किस विधि में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता है? आपका ऑप्शन है हैबर विधि, तो हैबर विधि में होता ही होता है, डेक्कन विधि, लेड कक्ष विधि या सॉल्वे विधि। तो आपका सही आंसर है सॉल्वे विधि। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि फ्रेंडलिस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। फ्रेंडलिस में कौन सा आइसोथर्म है? तो इसका सही आंसर है सभी, इनमें से सभी, यानी टोटल है, यह भी है, यह भी है, यह भी है, यह भी है, तो इनमें से सभी मान दीजिए। 27वां नंबर देखेंगे। 373 डिग्री केल्विन निम्न ग्लूकोज के तनु घोल का वाष्प दाब 750 mm है, तो घोल्य का अनुप्रभाज क्या है? यानी फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का बताना, मोल फ्रैक्शन बताना है, किसका? सॉल्यूट का बताना है। ठीक ना, तो अगर इसको निकालेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा 1/76। ठीक है, 28वां देखिएगा। निम्नलिखित में कौन कोलिगेटिव गुण नहीं है? यानी प्रसरणी दाब जो है कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है आपको हम बता दें, देखिए क्या होता है। कोलिगेटिव यानी अनुसंग गुणधर्म, तो अनुसंग गुणधर्म कौन कौन होगा? टीएफ होगा, टीबी होगा, प्रसरणी दाब होगा, है ना। यानी हिमांक अपनमन, क्वथनांक उन्नयन, प्रसरणी दाब तो होता ही होता है। केबी क्या है? एक प्रकार कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो ये होगा नहीं। किसके लिए कांस्टेंट था? टीबी के लिए था। तो यानी कि यह जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, यानी केबी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता है, बाकी होता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।